दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर शेयर के बारे में, क्योंकि अभी के टाइम दोस्तों जेपी पावर स्टॉक का वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनके कई सारे अपडेट देखने को मिले। एंड मेन चीज कि अभी के टाइम अगर देखोगे तो मार्केट में दोस्तों एक अच्छा रिवर्सल नजर आ रहा है। जैसा कि आप देखोगे 3.5% मार्केट भागा, बट यहाँ पे जो जेपी पावर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। देखो अभी के टाइम बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिले। जैसा कि आपको पता है गिरावट के पीछे असली वजह क्या है, तो वजह ये है दोस्तों कि एसबीआई यहाँ पे जो आपकी जेपी एसोसिएट है, जेपी एसोसिएट को लेकर एनसीएलटी में गया है, जिस पर अगर बताऊं मैं टोटल तो यहाँ पे 17,700 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर ब्याज सहित बताऊं मैं तो 29,361 करोड़ रुपए का टोटल जेपी एसोसिएट पर बकाया है। देखो जब भी कोई कंपनी, जैसा कि मान के चलो मैं ए कंपनी है, बी कंपनी, सी कंपनी है, सी ए बी एंड सी, यहाँ पे आपका एनसीएलटी, ठीक है। अगर ए बी का पैसा नहीं चुका रही है तो ए बी क्या करेगी, एनसीएलटी में जाएगी। एक ही यहाँ पे क्या होगी, एक ही यहाँ पे जो नीलामी है वो लगाई जाएगी, बोली लगाई जाएगी। इसकी बोली के ऊपर जो इसको खरीदेगा, जो पैसा आएगा उस पैसे के रिलेटेड बी का पे जो बकाया पे वो किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एनसीएलटी अगर आपका जेपीएस अगर एनसीएलटी में खड़ा होता है, कटघरे में खड़ा होता है, तो यहाँ पे इसको बिकवाया जा सकता है, मतलब कंपनी बिक सकती है। अब इस पे देखो जेपी पावर का प्रॉब्लम क्या है, जेपी पावर का इससे क्या नाता है, क्या जेपी पावर देखो इससे अलग है कंपनी से, कि मान के चलो कोई दोनों कंपनी अलग अलग है, जेपी जेपी नाम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट मेन पॉइंट ये है कि जेपी एसोसिएट के जो देखो जेपी पावर की जो प्रमोटर्स है ना, वो जेपी एसोसिएट के यहाँ पे मालिक है। टोटली बताऊं मैं तो जेपी एसोसिएट जेपी पावर का प्रमोटर है, इसलिए जेपी पावर में हमें कंटिन्यू लोअर सर्किट दिख रहा है। अब किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, अब ये कहाँ तक गिरेगा, किसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या यहाँ से हमें खरीदना चाहिए या अभी बेचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार कंपनी के फंडामेंटल है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके रिलेटेड तो यहाँ पे उल्टा दिए टाइम गिरावट में हमें खरीदना चाहिए। बट जो न्यूज आ रही है, न्यूज थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है, तो इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, किधर जाएगा आगे, तो न्यूज भी देखेंगे। इससे पहले डाटा अगर मैं बताऊं, लोअर सर्किट है, एसएम स्टेज 2 में है। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे अभी के टाइम स्टॉक की जो वॉल्यूम है, ट्रेड वो चालू है, तो वॉल्यूम अगर लोअर सर्किट नहीं लगता तो एक बड़ी वॉल्यूम आती, बड़ी बिकवाली आती। अभी के टाइम बताऊं मैं 1,53 1,53 लाख की टोटल यहाँ पे मैं जो वॉल्यूम है वो नजर आई। इसके बीच अगर मैं सेल ऑर्डर बताऊं तो 36 लाख अभी के टाइम में एमओ के अंदर सेलिंग ऑर्डर देखने को मिल रही है। मेन पॉइंट इस गिरावट के साथ पी अभी के टाइम 8 का आ चुका है। वही दोस्तों इंट्राडे चार्ट में देखोगे तो मॉर्निंग के अंदर खुलते ही दोस्तों स्टॉक खुला ही लोअर सर्किट में। तो टोटल अगर बताऊं मैं इस लोअर सर्किट के बीच अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम कितनी है, 1,53 लाख, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी यहाँ पे खरीदारी नहीं हुई है। अब इसके पीछे अगर हम अभी के टाइम डाटा देखते हैं, अब यहाँ पे पहले एक बार ये देख लो कि जेपी एसोसिएट कितना गिरा हुआ है। जेपी एसोसिएट के अंदर दोस्तों 10% का लोअर सर्किट लग रहा है इस अपडेट की वजह से। वही दोस्तों पावर सेगमेंट में थोड़ी सी वोल्टिलिटी आने की वजह से जो स्टॉक यहाँ पे हमें थोड़ा सा मोमेंटम में बनता वो इस वजह से भी गिर गया, क्योंकि पावर सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को देखो। सबसे मेन पॉइंट आप समझो पहले, देखिए 96% उठकर 12 रुपए आ गया जेपी ग्रुप का ये शेयर। एक महीने में 237% टूट चुका है। वही बात करें जेपी एसोसिएट के बारे में तो देखो इसका मेनली एनसीएलटी में गए 3 जून को यहाँ पे जेपी एसोसिएट को लिमिटेड के खिलाफ आईसीआईसी बैंक ने यहाँ पे आईसीआईसी बैंक और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई की यहाँ पे इंसॉल्वेंसी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। जेपी एसोसिएट को लेकर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से करीब 90% तक गिर चुका है। एंड यहाँ पे आपका जेपी पावर भी गिरा। अब इस पर अगर आप देखोगे दोस्तों 2008 से ये मामला चल रहा है एंड करंट टाइम पे एक बड़ी बिकवाली हमें नजर आ रही है। वही दोस्तों इस टोटल पैसा बताऊं मैं 29,000 ब्याज की सहित ब्याज बिना 17,700 का आंकड़ा है यहाँ पे। अब देखिए एनसीएलटी ने जेपी एसोसिएट को लेकर दिया बड़ा झटका। इस दलील की किया खारिज बिखरा शेयर। देखो यहाँ पे ये मेन पॉइंट ये किस वजह से गिरा है। देखिए एनसीएलटी जेपी एसोसिएट लिमिटेड को यहाँ पे दो दलील को खारिज कर दिया है। उससे सरकारी मंजूरी में देरी या जो यमुना यहाँ पे एक्सप्रेस को लेकर भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबी मुकदमेबाजी और सरकारी नीतियों के बदलाव के कारण नकदी की कमी के कारण नकदी का सामना करना पड़ रहा है, मतलब करना पड़ा। कंपनी ने यह दावा भी किया है कि इस वजह से वह कर्ज नहीं चुका पा रही है। इससे पहले राष्ट्रीय कंपनी विधि न्याय मतलब एनसीएलटी ने सोमवार को यहाँ पे जेल के खिलाफ दिवालिया जो कार्रवाई है वो शुरू करने का आदेश दिया था, मतलब इसको दिवालिया घोषित करो एंड यहाँ से इसकी बोली लगाओ, किसी दूसरे को बेचो, जो पैसा मिलता है इनका जो कर्जा है वो चुकाओ। ऐसा प्रोसेस रहता है। अब इसमें देखिए टोटल करने का मतलब ये है कि कंपनी ने सीधा कहा कि भाई मेरे पास केस नहीं है, सबसे मैं जो पैसा नहीं चुका पा रही हूँ। एंड इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों मेन जो पॉइंट हमारा वो ये दोस्तों की देखो स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है बट फिर भी गिर रहा है। अब यहाँ देखिए समझो प्रमोटर जैसा कि आपको दिख रहा है। अब इस प्रमोटर्स के मैं आपको बताता हूँ कि देखो क्या चीजें नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखो अभी के टाइम अगर बताऊँ मैं जो भी
24% हिस्सेदारी है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि सामने आपके हैं। एंड यहाँ पे पहले जेपी प्रमोटर्स में आते थे, बट अभी के टाइम टोटल जो 24% हिस्सा प्रमोटर्स के पास है जेपी पावर का, वो आप देख सकते हैं किसके पास है, जेपी एसोसिएट लिमिटेड। तो जेपी एसोसिएट के भाई जेपी एसोसिएट तो यहाँ पे एनसीएलटी में खड़ी है। अब ये इसके प्रमोटर, अगर प्रमोटर पे ही संकट आता तो फिर तो कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है, एंड वही इफेक्ट अभी हमें नजर आ रहा है। बट मैं एक चीज का विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि जेपी पावर का कुछ नहीं बिगड़ा है। जेपी पावर मान के चलो 10 रुपए के नीचे भी आता ना, जेपी पावर के करंट टाइम के जो फंडामेंटल ना, इसमें इतना दम है कि स्टॉक को ये वापस से रिकवरी करवा देंगे। तो जो लोग यहाँ पे ऊपरी लेवल पे खड़े हैं उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल है मार्केट में, थोड़ी बहुत अस्थिरता है, इसकी वजह से भी ये चीजें हमें नजर आ रही है। तो इसका हमें टोटली फायदा उठाना, जेपी पावर जितना गिरता है एवरेज अभी के टाइम हमें करना है, क्योंकि जब ये भागेगा तो ये नॉन स्टॉप भागेगा, जो गिरावट है पूरी यहाँ से रिकवर करता हुआ नजर आएगा। तो अभी के टाइम में देखो आपको फंडामेंटल पर भरोसा रखना है, टेक्निकली डाटा अभी के टाइम समझाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि न्यूज बेसिस गिर रहा है, करेक्शन आता है। पहला सपोर्ट आपका जैसा कि बता दूं मैं 15 रुपए का, 15 के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। ऊपर से रिवर्सल दिख जाए, जल्दी यहाँ से आपको एक बढ़िया रैली भी नजर आ सकती है, क्योंकि एसएम स्टेज 2 में जस्ट एसएम से निकलता तो फिर एक मोमेंटम बनेगा फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड करंटली आरएसआई गिरावट के साथ देख लो, आपका जो पीई है वो अभी के टाइम अराउंड 8.92 का चल रहा है, जो कि गिर के कितना आ सकता है अराउंड यहाँ पे 7-6 के आसपास, ज्यादा नहीं गिरेगा। एंड स्टॉक कितना दिख सकता है 15 के प्लस अराउंड 16-17 के लेवल पे दिख सकता है। तो ज्यादा गिरावट नहीं होगी अभी के टाइम, ज्यादा पैनिक नहीं होना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म बेसिस एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं, जो अपडेट था मैंने आपको सारी चीजें दे दी है। तो अभी के टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन खोलो ताकि कंटिन्यू अपडेट आपको मिलते रहे।